मौलाना अरशद मदनी ने जो आज कहा है कि जोरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लेकिन इंडिया में अगर कोई मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अगर बन जाता है किस्मत से, तो सरकार उसका वही हाल करेगी जो आजम खान का किया है, जो आजम खान का किया जा रहा है। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। इसमें रियलिटी है, इसमें वास्तविकता है। आजम खान साहब ने सर सैयद अहमद खान के सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि आजम खान साहब सर सैयद अहमद खान द्वारा बनाई गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और वहां से उन्होंने तालीम हासिल की थी। जब आजम खान साहब पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं तो वो एक बहुत ही एक कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। आजम खान साहब को लगा कि अब मुझे यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, तो आजम खान साहब ने एक बहुत ही बड़ी जमीन में रामपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी और दो छोटे छोटे सीबीएसई के कॉलेज बनाने की कोशिश की, बनाया और सर सैयद अहमद खान साहब के उस सपने को पूरा किया जो शिक्षा घर घर पहुंचाने तक का था। आजम खान साहब ने जैसे ही उस यूनिवर्सिटी को बनाया, उसके वाइस चांसलर बन गए, तो आजम खान साहब पूरी सरकार के निशाने पर आ जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल, तत्कालीन गवर्नर अजीज कुरैशी साहब को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने आजम खान द्वारा बनाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया था। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबूत है कि सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को बनाने की कुर्बानी देने की जो शुरुआत हुई थी वो अजीज कुरैशी साहब से हुई थी। कि अजीज कुरैशी साहब ने जैसे ही उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ जाता है। लेकिन बाद में बच जाते हैं आजम खान। आजम खान को बाद में उन पर दर्जनों केस लगाए जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद उनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके आजम खान साहब को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद आजम खान साहब को बड़े लंबे संघर्ष के बाद लगभग 23 या 25 महीने के बाद उनको जेल से रिहाई मिलती है। लेकिन आजम खान फिर से अपनी उस यूनिवर्सिटी में बैठना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने उनको निशाने पर लिया था। आजम खान साहब अपनी उस यूनिवर्सिटी को अच्छे से चला रहे थे। वो मुफ्त में या यूं कहें कि बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम रुपयों में वो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। मैंने उस यूनिवर्सिटी को विजिट किया, मैंने उस यूनिवर्सिटी का दौरा किया, तो मैंने देखा कि कई हजार बच्चे अभी भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लेकिन प्रशासन की नजरों में वो यूनिवर्सिटी इसलिए चुभ रही है कि कैसे एक मुसलमान एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है, कैसे मुसलमान बच्चे जो है उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं, कैसे मुसलमानों के लिए इतना अच्छा संस्थान खड़ा हो सकता है। और उस यूनिवर्सिटी के कई हिस्सों को सरकार अपने कब्जे में लेती है। उस यूनिवर्सिटी के कई हिस्सों पर बुलडोजर चलाया जाता है। उस यूनिवर्सिटी के कई सौ बीघा जमीन को सरकार अपने अधीन कर लेती है और आजम खान साहब को एक केस में सजा सुनाकर जेल में अंदर डाल दिया जाता है। और उस यूनिवर्सिटी की वजह से आजम खान साहब, उनके बेटे को राजनीति से बेदखल कर दिया जाता है, यानी उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, जिसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। अरे मदनी साहब लोगों को भड़का रहे। बताइए, इस देश में मुसलमान राष्ट्रपति बना, मंत्री बना, सीएम बना, डिप्टी सीएम बना, सब कुछ बन रहे, फिर भी कह रहे कि मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है। जो डिप्टी सीएम बने या जो सीएम बने या जो राष्ट्रपति बने, वो किस तरह के बने वो एक अच्छी बात है। वो 2014 से पहले बने थे। लेकिन आप मुझे 2014 के बाद बता दीजिएगा कि बीजेपी के अंदर कितने मुसलमान मंत्री हैं, या बीजेपी के अंदर कितने मुसलमान सांसद हैं, या बीजेपी के अंदर कितने मुसलमान विधायक हैं, ये मुझे बता दीजिएगा। हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ है कि उसमें बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया। बीजेपी में 2 मुसलमान नेता उच्च पद पर हुआ करते थे, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। अब वो भी ना कोई विधायक है और ना ही अब वो कोई सांसद है और ना ही वो अब किसी केंद्र का या किसी राज्य सरकार का हिस्सा है। उनको भी राजनीति से धीरे धीरे जो है बेदखल कर दिया जाता है। दूसरी पार्टियों में अगर मुसलमान जो है नेता है आजम खान के रूप में, आजम खान की तरह के, उनको निशाने पर ले जाता है। उत्तर प्रदेश में इरफान सोलंकी को 3.5 साल तक जेल में रखा गया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, यानी अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उनकी सदस्यता हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मदद से जो है बहाल हो गई, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं जो है राजनीति से बेदखल करने की कोशिश की गई। अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, लेकिन हाई कोर्ट के स्टे के बाद उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है। लेकिन सरकार ने उनको भी किसी ना किसी तरीके से जो है राजनीति से बेदखल करने की कोशिश की थी। सहारनपुर के पूर्व एमएलसी इकबाल एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं और उस यूनिवर्सिटी की वजह से वो सरकार के फिलहाल निशाने पर हैं। इकबाल प्रशासन के हाथ नहीं आते हैं तो उनके बच्चों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। उनकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली गई है। उनकी यूनिवर्सिटी के उनके घर पर, उनकी कई मार्केट पर या उनकी कई प्रॉपर्टीज पर जो है बुलडोजर चलाया गया है, जिसका जिक्र आज खुद मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में भी कहा है कि जोरान ममदानी
न्यूयॉर्क में एक मुसलमान जो है न्यूयॉर्क जैसे शहर में, एक अमेरिका जैसी कंट्री में मेयर बन सकता है, लेकिन इंडिया में अगर कोई मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाता है तो उसका हाल वही होगा जो आजम खान का होगा। लेकिन आजम खान पे तो बड़े आरोप लगाए गए ना कि वहां लोगों की जमीनें हड़प के उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। आजम खान पर तो यह भी आरोप है कि एक महिला आजम खान के मंत्री रहते हुए उनके पास में अपनी फरियाद लेकर आई थी और आजम खान साहब ने उसके पैरों से पाजेब खोल ली। आजम खान साहब पर तो यह भी आरोप है कि उन्होंने एक शराब के ठेके से 16,800 रुपए जो है लूट लिए अपनी बीवी और अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ में मिलकर। आजम खान साहब पर तो किताबें चोरी करने का भी आरोप है, आजम खान साहब पर तो बकरी चोरी का भी आरोप है, मुर्गी चोरी का भी आरोप है। मैं उन केसों को मैंने बहुत बारीकी से देखा है। ये सोचने वाली बात है पूरे मुल्क के लिए और अफसोसनाक भी है। ये सोचने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक कई बार का कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, 10 बार का विधायक अपनी पूर्व सांसद पत्नी, अपनी पूर्व प्रोफेसर पत्नी, अपने पूर्व विधायक बेटे के साथ क्या किसी शराब के ठेके से 16,800 रुपए की वो लूट कर सकता है? क्या वो किसी शराब के ठेके में जो है डाका डाल सकता है? उन पर एक एफआईआर होती है कि आजम खान अपनी पूर्व विधायक पत्नी और विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में उनको शराब का ठेका मिलता है और वहां पर वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ में मिलकर उस शराब के ठेके पर लूटपाट करते हैं और जिसमें उन्होंने 16,800 रुपए लूटे। तो ये सोचने वाली बात है कि आजम खान को कहीं ना कहीं से मुसलमान होने की वजह से आजम खान ने एक मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी बनाई है, मुसलमानों को उच्च शिक्षा देने के लिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, इसलिए उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इसलिए आजम खान को एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है और वो निशाने पर है। लेकिन आप देखने वाली बात यह भी है कि आजम खान इतना जुल्म सहने के बाद भी, आजम खान इतने केस झेलने के बाद भी कोई इस मुल्क में कोई नेता ऐसा नहीं रहा है जिस पर 117 के करीब एफआईआर हो। आजम खान के पूरे परिवार पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की वजह से वो निशाने पर आए और 350 से ज्यादा एक्टिव केस है। कई केसों में उनको 10 साल की और 7 साल की सजा हो चुकी है। उनको राजनीति से बेदखल किया जा चुका है, उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। आपने देखा कि किसी पूर्व सांसद को या मंत्री को सजा हुई हो और उसको जेल के अंदर जब वो चला जाता है तो उसको कंबल ना दिया जाए, उसको खाना ना दिया जाए। आजम खान साहब के साथ में ये सब हो रहा है। आपने देखा है कि किसी मंत्री को जो है सजा होने के बाद जेल की सजा, जो कैदियों को जो वर्दी पहनाई जाती है वो दी गई हो, लेकिन आजम खान साहब क्योंकि रामपुर के हैं, उनको रामपुर की जेल में रखा जाता है। क्योंकि उस रामपुर की जेल में रामपुर के ही बंदी है, उनकी नजरों में गिराने के लिए, उनकी नजरों में ह्यूमिलेट करने के लिए आजम खान साहब को कैदी नंबर फला, अब्दुल्ला का कैदी नंबर फला नाम की ड्रेस पहनाकर जो है वहां पर जेल के अंदर जो है घुमाया जा रहा है।